आज हम लोग मानक एसआई उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानक एसआई उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए, प्रायः मापन के लिए आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों का उपयोग किया जाता है। यानी मापन के लिए हम लोग आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी मात्रकों का उपयोग किया जाता है तो उसे मानक एसआई उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे इसमें समझिए क्या है। जैसे कोई बहुत बड़ा यूनिट है या कोई बहुत छोटा यूनिट है, तो कुछ जगह पर हम लोग बड़ा यूनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा डिस्टेंस है, तो छोटा डिस्टेंस के लिए तो मीटर हम लोग कह लेंगे, लेकिन अगर वही बड़ा डिस्टेंस हो जाए, मान लीजिए पटना से कोलकाता की दूरी अगर मापेंगे तो मीटर में अगर मापेंगे तो बहुत सा हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या नहीं करके हम लोग मीटर को नहीं नाप करके उसको किलोमीटर में मापते हैं। तो यही है एसआई उपसर्ग। ठीक है, मानक एसआई उपसर्ग। यानी कोई बहुत बड़ा यूनिट हो या बहुत छोटा यूनिट हो तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, मानक एसआई उपसर्ग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मानक एसआई उपसर्ग निम्नलिखित है। पहला है, देख सकते हैं, मिली। क्या है? मिली। तो मिली का मतलब है 10⁻³ और इसको संकेत में लिखते हैं यम, छोटा यम से। ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा जो एसआई उपसर्ग है वो छोटे अक्षर में ही लिखे जाते हैं। बाद में हम लोग कुछ बड़ा भी है लेटर, उसको बाद में देखते हैं। तो इसमें जितना है मानक एसआई उपसर्ग, उसमें पहला है मिली, जिसका मतलब होता है 10⁻³ और इसको कहते हैं मिली और लिखते हैं कैसे? छोटा यम में। दूसरा है माइक्रो। माइक्रो, इसका मान होता है 10⁻³ इसको माइक्रोन के लिए देखिए इस तरह का यम दिया जाता है, चिन्ह जो आप देख रहे हैं सामने। तीसरा में है नैनो, 10⁻⁻⁹ इसको छोटा यन से सूचित करते हैं। चौथा है पिको, इसको कहते हैं 10⁻12 और इसको छोटा पी से सूचित करते हैं। उसके बाद है फेम्टो, इसको 10⁻−15 और इसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। और एटो, इसको कहते हैं 10⁻−18 और इसको छोटा ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख लिए कि जितना भी लिखा हुआ है सभी माइनस में है। तो मिली का मतलब कितना हो गया? 10⁻−3। माइक्रो का मतलब कितना हो गया? 10⁻−6। नैनो का मतलब क्या हो गया? 10⁻−9। पिको का मतलब क्या हो गया? 10⁻−12 और फेम्टो का मतलब हो गया 10⁻−15 और एटो का मतलब हो गया 10⁻−18। इसको एसआई उपसर्ग में अंश भी कहा जाता है। तो ये जितना है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारे को क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनस में हो गया। अब कुछ प्लस में भी होते हैं जो अलग अलग हैं। प्लस वाले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, देखिए प्लस वाला किलो। किलो, इसको छोटा के से लिखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा छोटा के से ही लिखा जाता है किलो। एसआई यूनिट में आपको पहले भी बताया गया है। तो इसमें छोटा के होगा और इसका मान होता है 10⁻3। क्या होता है? 10⁻3 पॉजिटिव में। दूसरा है मेगा। मेगा को जो सूचित करते हैं कैपिटल लेटर यम से और इसका मान होता है 10⁻6। उसके बाद जीगा, इंग्लिश में इसको गीगा कहते हैं। ये होता है जी, बड़ा जी होता है और इसका मान होता है 10⁻9। उसके बाद टेरा, जिसको टी से सूचित किया जाता है और इसका मान है 10⁻12। और उसके बाद पेटा, इसको पी से सूचित करते हैं और इसका होता है 10⁻15। और लास्ट में आता है एक्सा, जिसको ई से सूचित करते हैं और ये होता है 10⁻18। ये जो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा है, इसको गुणज भी कहा जाता है।
तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। याद कर लीजिए एक बार फिर से। किलो का होता है 10⁻3, मेगा का होता है 10⁻6, जीगा का होता है 10⁻9, टेरा का होता है 10⁻12, पेटा का होता है 10⁻15 और एक्सा का होता है 10⁻18। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि परीक्षा में पूछता है, जैसे आपको पूछेगा 1 फेम्टो बराबर कितना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से 4 गो चॉइस दे देगा आपको और उसमें पूछ देगा कि 1 फेम्टो कितना का होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न पदियों में मात्रक और उनके संबंध। किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, पहला है उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण और दूसरा है उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक। ये क्या कहा सो समझिए। कहा कि कोई भी व्युत्पन्न मात्रक अगर होगा और उसे हमें निकालना है, उसका एसआई यूनिट, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम उसका समीकरण को पता करेंगे, यानी सूत्र पता करेंगे, और सूत्र का फिर एसआई मात्रक जो भी उसमें बनता है, सूत्र में जो भी आएगा उसका आधारी मात्रक निकाल लेंगे। तो आधारी मात्रक जब एसआई मात्रक हम निकाल लेंगे तो उससे उस राशि का भी एसआई मात्रक निकल जाएगा। जैसे देखिए क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक बराबर क्या हो गया, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर, तो बराबर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है और लंबाई चौड़ाई क्या है, ये आधारी राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को हम किसके माध्यम से निकाल रहे हैं, आधारी मात्रक से निकाल रहे हैं। लंबाई भी आधारी है, चौड़ाई भी आधारी है, तो आधारी, चूँकि मीटर आधारी मात्रक है और क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, आधारी मात्रक का ही उपयोग कर रहे हैं। तो आधारी मात्रक के उपयोग से हम किसी भी व्युत्पन्न मात्रक का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के अन्य मात्रक हैं। जैसे यहाँ तो मीटर में आप देख रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल का और भी मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, पहला है वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान लिया आप सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप मिलीमीटर में उपयोग करते हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको वर्ग मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं किसी भी व्युत्पन्न राशि का। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र आपको याद करना है, याद रखना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसलिए इसको गेट बाय हार्ट आप लोग कर लीजिएगा। पहला है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का होता है 10⁻³ मीटर बराबर 10⁻³ मीटर। मीटर यहाँ पूरा में लिखा हुआ है, यहाँ इसका सिर्फ छोटा में जो यूनिट होता है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ये सूत्र है। दूसरा है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आप जानते ही हैं, तो इसको 1000 को हम क्या करेंगे, 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हो गया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर। तीसरा है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप पहले से भी जानते हैं। तो ये 4 सूत्र यहाँ पर है जिसको आप लोग याद रखना है। इससे और भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब आइए जैसे देखिए इसको तोड़ा गया है, कैसे तोड़ा गया है इसको देख लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर गुने 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर को हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 10⁻⁴, अब सेंटीमीटर को भी तोड़ दीजिए आप मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम मान उसका रख दिए 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर।
अब 10 पर पावर 4 है, 10 पर पावर 2 है, तो पावर आप जानते हैं कि जुट जाता है, तो 4 और 2 6 हो गया, तो इसको लिख दिए 10 पर पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी आप 1 मीटर स्क्वायर को तोड़ दिए और इसका 2 मान आया, एक तो आया 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मिलीमीटर में हमको निकालना है तो 10 पर पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए आयतन। आयतन में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऊंचाई के जगह पर गहराई या मोटाई भी होता है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक बराबर मीटर गुने मीटर बराबर मीटर के पावर क्यू होता है। इसको आप मीटर एम और उसके ऊपर 3 भी लिख सकते हैं, तो मीटर क्यू। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यू। इसी को हम लोग कहते हैं घन मीटर। क्या कहते हैं, घन मीटर। तो आयतन के अन्य मात्रक भी होते हैं। एक तो ये एसआई मात्रक हो गया, तो एसआई मात्रक के अलावे भी मात्रक होते हैं। जैसे पहला है घन सेंटीमीटर। आयतन के अन्य मात्रक में भी पहला है घन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर के पावर क्यू लिखते हैं। दूसरा है लीटर, इसको एल लिखते हैं बड़ा से कैपिटल से। और तीसरा है मिली लीटर, इसको 1 एम और एल यहाँ पर बड़ा होगा, लीटर जब भी होगा तो बड़ा से लिखा जाएगा। तो मिली को हम लोग छोटा से लिखते हैं, तो एम और बड़ा से लिखते हैं लीटर, तो मिली लीटर। ठीक है, इस तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया, 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 1000 मीटर के क्यूब बराबर 10 पर पावर 3 मीटर क्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम आयतन निकाल सकते हैं। उसी तरह से 1 मीटर को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर के क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1000 मिलीलीटर बराबर 10 पर पावर 3 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बराबर 10 पर पावर 3 लीटर। चलिए आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर आगे देखते हैं।